Hey guys, do you know? Commerce Edu Club from Mumbai is safely teaching online through their own app. So take your coaching online too. Contact Professor Pawan on 961-937-0501 and download the Commerce Edu Club app from Play Store now for free lectures and notes. Let us understand the benefits of installing the Commerce Edu Club app. Free and easy installation from Play Store. Important questions will also be provided at the time of board exam. All lectures of 12th standard will be uploaded either free of cost or at very low rates. Personal doubt solving will also be welcomed on the app. Live lectures of accounts will be taken on the app for free. You will always receive notifications for these lectures once you install the app. Free notes and colorful charts will also be provided. Regular test series will be conducted on the app absolutely free. So, what are you waiting for? Go and download the Commerce Edu Club app today. Link in description. Go check it out. हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू कॉमर्स एडु क्लब। आई एम पवन गुप्ता और आज हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका चैप्टर नंबर 1 है। वो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना। प्ले स्टोर पे कॉमर्स एडु क्लब ऐप अवेलेबल है, वहां पे जाके इंस्टॉल कीजिए। वो हमारा खुद का ऐप है। वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे पेड भी होंगे, जिसका प्राइस 100 रुपया 150 रुपीज होगा। तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, राइट? एग्जाम्स होगी या नहीं होगी उस पर कमेंट करना भी सही नहीं है। अब जब तक कुछ नहीं बोलते तब तक तो ये मान के चलना है कि एग्जाम हो रही है। और एक और सजेशन मैं दे दूं आप सबको, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है या आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, आप उसका टेंशन ना लें। जैसे भी चल रहा है वैसा चलने दे। अगर घर में कोई बीमार है तो उस पर ज्यादा ध्यान दे, पढ़ाई पे इतना फोकस अभी सही नहीं है। अगर कोई बीमार है तो, अगर आपका फैमिली स्टेबल है, आपके जो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपका कोई क्लोज रिलेटिव है वो स्टेबल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहता हूँ फिर आपको ध्यान पढ़ाई पे देना जरूरी है और पढ़ाई पे ध्यान आप दे सकते हो। सर डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारा, क्या करें? तो अगर मेरी माने, अगर आपके फैमिली में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है या तो कुछ भी, तो आप वो चीजों पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दीजिए। पढ़ाई 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 करके फोकट का टेंशन लेने का सेंस या इस टाइम पे नहीं बनता है, ठीक है? तो एकदम रिलैक्स माइंड से आप वीडियोस देखिए। वीडियोस देखने से भी आपको चीजें याद हो जाएगी। पढ़ा नहीं जा रहा तो वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने से भी आपको चीजें याद हो जाएगी। अब हम चालू करते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आर यू ऑल रेडी फॉर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? लोग एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? अब तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा माइक्रो माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है माइक्रो का मतलब? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल पार्ट या मिलियंथ पार्ट। मिलियंथ पार्ट समझ रहे हो? इतने सारे पार्ट में से एक छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं माइक्रो। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। आपको ये चैप्टर में से कोई भी आंसर आए, आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है। हेडिंग देना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर द टर्म माइक्रो, जो माइक्रो है ये कौन से वर्ड से आया? ये ग्रीक का वर्ड था माइक्रोस, वहां से इन्होंने उठा लिया माइक्रो। तो एक ग्रीक वर्ड था माइक्रोस। मैक्रो कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, वहां से उन्होंने उठा लिया मैक्रो। बोलो यार। तो माइक्रो कहां से आया? माइक्रो एक ग्रीक वर्ड था माइक्रोस, वो माइक्रोस में के वाला माइक्रोस है, तो वहां से इन्होंने उठाया माइक्रो, सी वाला माइक्रो। एक ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, के वाला मैक्रोस, के वाला मैक्रोस, वहां से उन्होंने उठा लिया वर्ड मैक्रो। तो माइक्रो जो ग्रीक वर्ड था ना, उसका मतलब होता था स्मॉल, तो यहाँ पे अपने माइक्रो का मतलब भी क्या होगा? स्मॉल। मैक्रोस का मतलब होता था लार्ज, तो अपने मैक्रो सी वाला जो अपना मैक्रो है, इसका मतलब क्या होगा? लार्ज। ये दोनों ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। सिंपल, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। हर आंसर का इंट्रोडक्शन एक चैप्टर में से एक आंसर आएगा, उसका आप इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हो। कैसे दोगे? अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप चालू करोगे द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल। ठीक है, अगर मैक्रो का आया फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज। सिंपल है, आपको इस शीट में वही दिख रहा है। इसमें मार्किंग का भी नेसेसरी मुझे तो नहीं लगता कोई मार्किंग का जरूरत है, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इधर देखो, ये जो मैंने रेड में किया हुआ है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लिखना है। ये कोई भी आंसर है ये चैप्टर का, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर माइक्रो के ऊपर आया तो माइक्रो के ऊपर आया तो ये वाला, मैक्रो के ऊपर आया तो ये वाला। बोलो यार, आया वेरी क्लियर? पहले ने क्या लिखा है सर? पहले ये लिखा है कि दो ब्रांचेस है, यही चीज लिखी, दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आया आपको समझ गया इंट्रोडक्शन? आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, सारे आंसर की आपको समझ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को पूरा डिटेल में जानेंगे।
अब हम बढ़ेंगे स्पेसिफिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। जो अभी पढ़ा वो माइक्रो और मैक्रो का इंट्रोडक्शन था छोटा, जो आप आंसर में सारे आंसर में लिख सकते हो। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। गर्म हो रहा है, मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, अभी मैंने बताया माइक्रो का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, कोई भी चीज का छोटा सा पार्ट उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो माइक्रो और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया जरूर था, लेकिन ये डेवलप हमारे इकोनॉमिक्स खुद ने किया। ये सब उठाया नहीं है, खाली ये वर्ड उठाया है माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, कोई भी बड़े हिस्से का, कोई भी बड़े हिस्से का छोटा सा पार्ट हो, छोटा सा हिस्सा हो, उसे हम माइक्रो बोलेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सर तो मतलब हो गया। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मॉरिस डॉब ने दिया है। नाम याद रहे तो और अच्छा, ना याद रहे तो भी ठीक है, याद रहे तो और अच्छा। देखो ना, माइक्रो मॉरिस, मॉरिस मॉरिस क्रिकेटर भी है एक, तो आप उससे भी याद रख सकते हो। मॉरिस ठीक है, ऑलराउंडर है, राजस्थान रॉयल का आईपीएल अगर आप देखते हो तो एनीवेज, तो मॉरिस, डॉब मॉरिस, डॉब मॉरिस, स्पेलिंग यहाँ पे वो मॉरिस की कुछ और दी है, मॉरिस की कुछ और है, लेकिन याद रखने के लिए ठीक है मॉरिस। तो मॉरिस ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। क्या कहा है उसने? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एक छोटा सा इकोनॉमी में, ऐसा माइक्रोस्कोप होता है ना, तो जूम करके एक छोटा सा हिस्से को उठाना और वो हिस्से के बारे में पढ़ाई करना, इसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देश की बातें नहीं करेंगे, हम नेशनल इनकम की बातें नहीं करेंगे, हम जीडीपी की बातें नहीं करेंगे, हमारा देश डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितना है, बेरोजगारी कितनी है, ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होगी। तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है अभी भी हमें समझ नहीं आया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हर एक इंसान हर एक इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा। कोई सिचुएशन दे दो, प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, वो बातें करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस बढ़ गया तो तुम क्या करोगे, वो बातें करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक इंसान की बातें करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देश की बात नहीं करता, माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी चीजों पर डील नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को उठाता है और वो इंडिविजुअल इंसान को उठाएगा, जनता को उठाएगा, और वो देखेगा इन लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं जब प्राइस बढ़ रहा है, तो ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं जब सप्लाई बढ़ रहा है, तो ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, जो कंज्यूमर है वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, मोनोपोली मार्केट में क्या हो रहा है। समझ लो, एक एक छोटे छोटे सेक्टर को उठा के उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ गया हो। मार्किंग करा दो सर। तो मार्किंग हम लोग क्या है, एकदम छोटा सा मैंने यहाँ पे टर्म ही लिखा है, क्योंकि ज्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट मीनिंग और डेफिनेशन आना और पता रहना जरूरी है, ये आपको एग्जाम में लिखना है, ये एग्जाम में लिखना है भाई, मैं लिख देता हूँ एग्जाम। जब भी आपको माइक्रो, चाहे वो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सुन दो, चाहे वो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सुन दो, आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या लिखोगे? माइक्रो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल, अ मिलियंथ पार्ट, वही था इंट्रोडक्शन में। फिर लिखो हेडिंग दोगे सेकंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, और वहां पे ये लिखोगे क्या? देखो माइक्रो मींस द स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, छोटा सा पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, छोटे से पार्ट पे डील करता है, छोटा सा पार्ट, ठीक है। वो क्या स्टडी, किसकी स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, स्टडी किसकी करता है? जैसे मैंने बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में, कोई एक चीज के बारे में, एक इंसान के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक कमोडिटी के बारे में, कोई एक मार्केट के बारे में, ये सब स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम की बात करेगा क्या? नहीं। और वो पॉवर्टी की बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, देश के मुद्दों की, बड़े बड़े मुद्दों की बात करेगा क्या? नहीं। इसकी एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताता है प्राइस, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट कैसे काम कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। जो मैंने आपको कहा था डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन ये भी आप लिखोगे एग्जाम में। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? किसने दिया? ये मॉरिस ने, राजस्थान का ऑलराउंडर है भाई, लेकिन स्पेलिंग याद रहे, MOURICE, मॉरिस। मॉरिस जी ने बोला, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी, याद रहे, माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटी सी, एकदम डिटेल में जाके एक चीज को उठाता है और उसके बारे में पढ़ाई करता है। तो देखो मैक्रो क्या करता है? मैक्रो वो पूरे पूरे के पूरे को एक साथ पढ़ाई करता है। माइक्रो क्या करता है? माइक्रो माइक्रो वो पूरे को नहीं पढ़ेगा, वो उसमें से किसी एक चीज को उठाएगा, कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के बारे में पढ़ेगा। फिर एक चीज को उठाएगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेगा। एक को उठाएगा मार्केट, मार्केट के बारे में पढ़ेगा। बोलो यार। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन। मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा इंटेंशन है आपको याद कराना, क्योंकि हो सकता है आपके घर पे पढ़ाई ना हो रही हो, पढ़ाई करने का मन ना करता हो, तो मेरे साथ साथ आपका एक एक चैप्टर अच्छे से याद होता जाएगा। बोलो।
पहले पेज पे क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल, अ मिलियंथ पार्ट। मैक्रो में क्या पढ़ा था, रेड टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट, सब लोग रिपीट करो। मैक्रो में क्या पढ़ा था, मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, के वाला मैक्रोस है ना, वो मैक्रो से डिराइव हुआ है, और माइक्रो एक स्मॉल पार्ट है जो के वाले माइक्रो से डिराइव हुआ है। इसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, एक चीज का कोई छोटा सा पार्ट होता है। और उसके बाद ये क्या क्या स्टडी करता है, एक्शन और बिहेवियर। बिहेवियर बताता है ना, प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, सप्लाई बढ़ने पे प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेवियर तो बताता है। एक्शन बताता है और बिहेवियर बताता है किसका, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, कमोडिटी का, मार्केट का, एक्सेट्रा। बस यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। मेरे साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग याद करोगे कि नहीं करोगे यार, याद करो, बोलो तो याद होगा। इसको 2 के स्पीड में मत देखो, नॉर्मल स्पीड में देखो, क्योंकि वैसे ही आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी आप ये भी भगाओगे पढ़ाई, खाली सुनना थोड़ी है, प्रवचन थोड़ी चल रहा है मेरे दोस्त, तुमको याद करना है मेरे साथ। बोलो वापस, माइक्रो का मतलब पहले डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो व्हिच मींस स्मॉल, अ मिलियंथ पार्ट। मैक्रो को भी छोड़ दो, मैक्रो हम करेंगे बाद में, अब माइक्रो पे। इसके बाद मीनिंग, माइक्रो मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। इसके बाद ये क्या क्या करता है, स्टडी करता है किसको, एक्शन को और बिहेवियर को। किसका एक्शन और किसका बिहेवियर, कंज्यूमर का, सप्लायर का, मार्केट का, कमोडिटी का, एक्सेट्रा। बोलो यार, ये आपका हो गया मीनिंग। और डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने ऑलराउंडर सर ने डेफिनेशन किया है। इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कोई ऑलराउंडर ही करेगा ना, मॉरिस ऑलराउंडर है। तो इकोनॉमिक्स का पहला डेफिनेशन जो है वो मॉरिस जी ने किया है। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, स्पेलिंग अलग अलग है दोनों, मॉरिस की वो वाला मॉरिस मत लिख देना, स्पेलिंग अलग अलग है। तो ये जो मॉरिस जी है, इन्होंने डिफाइन किया, और डिफाइन करके क्या बोला इन्होंने, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये हो गया हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। बस ईयरफोन लगाओ, अच्छे जगह में बैठो, और सच्चे दिल से, और क्या बोलते हैं उसको, क्लीन मन से और क्लियर ब्रेन से सुनो तो समझ में आएगा। कचरा थोड़ा साइड में रख के सुनो ना, और जो भी बाहर चल रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को थोड़ा साइड में रखो, और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश, तो आपको मेरे साथ सब कुछ याद हो जाएगा। अगला आंसर है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना स्कोप में टोटल कितने स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, 3 चीजें। अगर आपने मैं ये चैप्टर हमेशा एंड में कराता हूँ, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स होने के बाद है ना, उसी का पार्ट ये चैप्टर में। अभी हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। फिलहाल तो अभी हम लोग स्कोप है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल कितने स्कोप है, 3 स्कोप है, 3 थियोरी है ये पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। टोटल 3 थियोरी पे ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। सबसे पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। 3 चीज है, प्रोडक्ट का प्राइस, फैक्टर का प्राइस और इकोनॉमिक वेलफेयर। सर क्या है ये, स्कोप का मतलब क्या, स्कोप का मतलब इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि कोई आएगा, कोई आके बोलेगा मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मेरे ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स लगेगा क्या, तो मैं बोलूंगा क्या तू प्रोडक्ट प्राइसिंग के इसमें आता है, नहीं। फैक्टर प्राइसिंग में आता है, नहीं। इकोनॉमिक वेलफेयर में आता है, नहीं। तो तेरे ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, तू माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही नहीं है, तू माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में ही नहीं आते, तू चले जा, तू चले जा। तो स्कोप का मतलब कौन सी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करेगी, कौन सी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल नहीं करेगी। तो स्कोप का मतलब होता है कौन सी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करेगी। तो पहला है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बोलो प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट का जब मेरे को प्राइस डिसाइड करना है। सर ये कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से चैप्टर में ये कवर है, याद करो। जब हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 किया था, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई वाला चैप्टर, या चैप्टर नंबर 3 किया था डिमांड वाला चैप्टर। तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई पे। वो पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहा है, वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे जितना प्राइस होगा वो प्राइस डिसाइड होता है। ये हमने दूसरे चैप्टर में कवर किया हुआ है, ये चैप्टर में नहीं, ये चैप्टर में खाली स्कोप है ना, इसके अंदर क्या क्या है वो तो अलग अलग चैप्टर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। सेकंड है कोई भी फैक्टर, फैक्टर का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड का मतलब जब मैं लैंड को, जमीन को भाड़े पे देता हूँ तो उसका पैसा मिलता है, तो कितना 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 पैसे पे मैं उसको भाड़े पे दूं, रेंट पे कितना दूं, मतलब कितना मैं रेंट रखूं जमीन का। दूसरा लेबर होता है, वेजेस वगैरह पेमेंट मिलती है लेबर लोग को, तो उनको कितनी पेमेंट मैं करूं। और तीसरा होता है कैपिटल, कैपिटल की मशीन वगैरह जो भी होती है वो। और चौथा है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को वेजेस, कैपिटल पे भी कैपिटल पे भी इनकम होती है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जो 4 चीज उनको मिल रही है ना, ये कैसे डिसाइड होगा कि वेजेस कितना देना है, रेंट कितना देना है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और तीसरा इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 3 चीज में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन में।
प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन में, ये तीन चीजों में एफिशिएंसी आनी चाहिए। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कैसे आएगी। हम एक और बार पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब सिर्फ मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने का आपका काम है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में टोटल 3 स्कोप है। क्या? प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, फैक्टर को कैसे प्राइस करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, और एफिशिएंसी कैसे आएगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करना है, फैक्टर को कैसे प्राइस करना है, और एफिशिएंसी कैसे आएगी, ये तीनों चीज कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या? प्रोडक्ट को प्राइस लगाना, तो मैं कितने प्राइस पे ये प्रोडक्ट को बेचूं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड कितना है मार्केट में। अभी अगर सपोज मैं बना रहा हूँ टी शर्ट, अब वो टी शर्ट है ना, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई खरीदता ही नहीं, मैं बेच रहा हूँ 1000 रुपए का, कोई खरीदेगा क्या? तो मुझे पहले डिमांड देखना पड़ेगा, डिमांड कितना। अगर ज्यादा लोग खरीद रहे तो मैं ऑब्वियस थोड़ा प्राइस ज्यादा कर सकता हूँ, फिर भी लोग खरीदेंगे क्योंकि महंगा है, क्योंकि लोगों को पसंद है ना, इसलिए तो लोग खरीद रहे। लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मैं प्राइस उसका, मेरे को ऑब्वियसली प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। अगर कोई चीज की शॉर्टेज है, कोई चीज की स्कैरसिटी है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अभी अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है बहुत जगह पे। कहीं कहीं ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रहा है, कोई ऑक्सीजन महंगा खरीद रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज हो गई है। तो जब जब चीजें शॉर्टेज होगी तब तब वो चीजें महंगी होती ही है, ये रूल है। ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से मैं प्रोडक्ट का प्राइस सेट करूंगा। ये हो गया मेरा थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, वही डिमांड की वजह से मैं, डिमांड कितनी है उसके हिसाब से मैं मेरे फैक्टर का दाम डिसाइड करूंगा। अगर सपोज मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो किसी के पास नहीं है, तो वो मेरे पास इस तरीके का कोई कैपिटल है, कोई एसेट है जो किसी के पास नहीं है, उसको उससे मैं ज्यादा भाड़ा ले सकता हूँ क्योंकि उसकी डिमांड बहुत हाई होगी ना, किसी और के पास है ही नहीं। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक डिसाइड करता है। तो देखते हैं, हम लोग डिटेल में जानेंगे, मार्किंग भी कर लेंगे कि आपको ये ऑलरेडी मैंने जो पॉइंट लिखा है ना अंदर, ये इंपॉर्टेंट ही है, गिने चुनी चीजें मैंने लिखी है। ठीक है, इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जो प्राइस है, ये प्राइस डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन मतलब डिसाइड, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? डिसाइड। तो प्राइस डिसाइड होगा कैसे? डिमांड और सप्लाई से। बोलो, प्राइस कैसे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो बताता है ना डिमांड और सप्लाई के बारे में। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्या है? डिमांड और सप्लाई के बारे में तो है, यही सब चीज है। ये क्या है? ये सब ये कुछ नहीं, वही हमने जो पढ़ा था ना, कंज्यूमर का बिहेवियर, सप्लाई, डिमांड, कंज्यूमर एक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर एक्शन, वही सब लिखना है यहाँ। बोलो यार, मेरे साथ साथ फिर से मैं चाहता हूँ रिपीट हो, इसलिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ा के चला गया होता अब तक। मेरे साथ साथ याद होना चाहिए आपको। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला स्कोप है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका मतलब प्रोडक्ट का प्राइस हम कैसे रखें, कितना रखें, ये कैसे पता चलता है, कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई के कारण। डिमांड और सप्लाई के, जैसे कि कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का एक्शन। डिमांड डिमांड जब आएगा तो कंज्यूमर की बात आएगी, कंज्यूमर डिमांड करता है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का एक्शन। डिमांड एंड सप्लाई था ना, सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर के ऊपर, जो बनाता है वो कितना बनाएगा उसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का एक्शन, चार चीजें लिखना है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एक्शन, प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर एक्शन। हो गया, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग खत्म। एक बार खुद से बोल के देखो, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड टाइम स्टार्ट ना, खुद से बोलो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या क्या लिखोगे। बराबर, बिल्कुल सही। क्या पहला पॉइंट क्या बोला तुमने? पहला पॉइंट बोला जो प्राइस है वो डिटरमाइन कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड और सप्लाई, डिमांड से आपको क्या याद आना चाहिए? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एक्शन। सप्लाई से प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर एक्शन। खत्म, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकंड है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों चारों के बिना हम कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जमीन का होना जरूरी है, हवा में बनाओगे क्या सामान? लेबर का होना जरूरी है, सामान बनाएगा कौन? कैपिटल का होना जरूरी है, किसके, उसके बिना सामान कैसे बनाएगा? मशीन ही नहीं होगी तो बनेगा कैसे? और एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है, जो सबको रोल देगा, जो डिसाइड करेगा। एंटरप्रेन्योर का अलग से चैप्टर है, उसी में आपको याद होगा। तो एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कौन क्या काम करेगा, वो सब सबका देखभाल करेगा, पूरा प्रोसेस को ध्यान में रखेगा। तो ये चार चीज का होना बहुत जरूरी है, इसके बिना कोई भी चीज नहीं बन सकती। तो माइक्रो इकोनॉमिक डिसाइड करता है कि लैंड का रेंट कितना होना चाहिए, लेबर का पगार कितना होना चाहिए, कैपिटल से इनकम कितना होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। बोलो यार, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यही है, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइसिंग था, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइसिंग, यहाँ पे फैक्टर का प्राइसिंग। फैक्टर का मतलब चार चीज है ना, कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बोलो यार, तो ये चार चीजें देखो यहाँ पे वही लिखा है। जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ ये रहा।
तो ये जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस में चारों चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवॉर्ड डिसाइड करेगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब कितना इनका इनका कितना रिवॉर्ड होना चाहिए, मतलब इनको कितना पेमेंट मिलना चाहिए। लैंड को कितना, लैंड को क्या बोलेगा, लैंड को कितना रेंट मिलना चाहिए, लेबर को कितना वेजेस मिलना चाहिए, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए लैंड को रेंट, एक सेकेंड, अच्छा ऊपर लिखा नहीं जा रहा, यहाँ पे लिख देते, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। और इसी को बोला गया फैक्टर प्राइसिंग। बोलो यार, आई होप हम बहुत क्लियर है, हम सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। तीसरा इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब काम कितना अच्छे से हो रहा है, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। काम इतना होना चाहिए कि जो ऑडियंस है, मतलब जो कस्टमर है, जो अपने कंज्यूमर है, जो अपने टारगेट ऑडियंस है, अपन टारगेट ऑडियंस हम लोग, जैसे कि मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, 12th स्टैंडर्ड। अब ये लेक्चर 12th स्टैंडर्ड और हो सकता है कोई आगे के बच्चा भी देख सके, लेकिन स्टूडेंट्स ही है मेरा टारगेट ऑडियंस। तो वैसे ही जब कोई सामान बनता है तो उसका टारगेट ऑडियंस डिसाइड होता है वो सामान का, तो उनका सेटिस्फेक्शन उनको ज्यादा मिलना चाहिए, ये मेरा गोल रहना चाहिए, ये मेरा एम रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को अगर उनको सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया तो मैं मान लूंगा कि एफिशिएंसी से मैंने काम किया है। आई होप एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ रहा है, काम कितना अच्छे से हुआ है या हो रहा है, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी तीन चीज में हो सकती है, एक प्रोडक्शन में, एक कंजम्पशन में, एक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मैं बनाया वो उन तक बराबर पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। और लास्ट में ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल टोटल इकोनॉमिक मतलब टोटल जो प्रोडक्शन था बनाया, फिर मैंने खरीदा रॉ मटेरियल, सामान बनाया, सामान को बना के बेचा, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई हो गया, इसको बोलते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये सब कुछ ठीक से हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये मार्केट हमने पढ़ा था, सही मार्केट में हमने सामान बेचा कि नहीं बेचा, ठीक है ना। अभी जैसे कि सपोज कपड़े का बाजार है, कपड़े के बाजार में मैं बुक्स बेच रहा हूँ, अरे भाई वो कपड़े का बाजार है, वहां पे लोग कपड़ा खरीदने आते, तेरा बुक्स कौन खरीदेगा। तो सही मार्केट में भी तो अपना सामान जाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो ये वेलफेयर का, थियरी ऑफ वेलफेयर मतलब क्या, थियरी ऑफ वेलफेयर का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, याद रखना थियरी ऑफ वेलफेयर, हेडिंग क्या है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका मतलब क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि जो भी मेरे पास, जैसे कि मेरे जमीन है, वो जमीन को, अगर जमीन से मैं अभी जमीन है, जमीन पे तो मैं कुछ भी सामान का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो मैंने सही सामान चुना कि नहीं प्रोड्यूस करने के लिए, जो चीज का डिमांड था क्या मैं वही बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब जमीन है, लोग है मेरे पास, तो इनको मैं सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्सेस का प्रॉपरली मैंने एलोकेट किया है कि नहीं किया है। दूसरा एफिशिएंसी किसमें किसमें होना चाहिए, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और लास्ट पॉइंट था कि मेरा जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो लोग है, उन लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 4 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ 4 पॉइंट आपके लिए। वैसे तो सब इंपोर्ट जो मैंने लिखा हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, दूसरा बोलो, पहला एलोकेशन ऑफ, दूसरा बोलो, दूसरा क्या था, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, तीसरा क्या था, एफिशिएंसी। 3 टाइप की एफिशिएंसी आपके कोर्स में है, पहला कौन सा है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, और तीसरा और लास्ट कौन सा है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। बस इतना तो लिखना हो गया। आए आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान था। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बार अब तक क्या पढ़ा सब रिवाइज कर ले, कोई बोर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम तो रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए, हम रिवाइज कराते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, माइक्रो MIKROS से आया, मैक्रो MAKROS से आया, माइक्रोस और मैक्रोस ग्रीक वर्ड है। उसके बाद मीनिंग पढ़ा, मिलियंथ पार्ट, स्मॉल पार्ट, फिर वो क्या क्या बताता है, बिहेवियर और एक्शन बताता है, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, इंडिविजुअल का, कमोडिटी का, मार्केट का। फिर उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, किसने बताया था, ऑलराउंडर कौन है, मॉरिस। तो मॉरिस ने डिफाइन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स को। उसके बाद हम आ गए
स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप में क्या क्या पढ़ा? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब प्रोडक्ट की प्राइस करना कौन सिखाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। कैसे होता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है। सेकंड, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसका क्या प्राइस होना चाहिए? लैंड का रेंट कितना होना चाहिए, लेबर का वेजेस कितना होना चाहिए, कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ये कौन बताता है? ये भी माइक्रो इकोनॉमिक बताता है। और तीसरा, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब रिसोर्सेज प्रॉपर एलोकेट हुआ है कि नहीं, मतलब कस्टमर को बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। टोटल 3 एफिशिएंसी में डील करता है। एफिशिएंसी प्रोडक्शन में, सामान कितने अच्छे से बना रहा हूँ। कंजम्पशन में, कंज्यूमर बराबर कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये 3 एफिशिएंसी से तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक लास्ट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में अगेन लिखना है, मैंने सेपरेटली बॉक्स में डाला हुआ है ये वाला। क्या क्या बोल रहा है ये? द फोकस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस थियरी, प्राइसिंग। प्राइस थियरी मतलब दोनों आ गए, प्रोडक्ट भी और फैक्टर भी। और रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। यही 3 पॉइंट को समराइज किया। ओवरऑल फोकस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? एक तो है प्राइस थियरी। प्राइस का मतलब प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करना है, फैक्टर को कैसे प्राइस करना है। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन, मतलब यही जो हमने पढ़ा ना, इकोनॉमिक वेलफेयर। यही तो है रिसोर्स एलोकेशन। बराबर से रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए, ठीक है। वो कोई तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द focus of microeconomics is deal in price theory और रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। प्राइस थियरी और रिसोर्स एलोकेशन ये पूरी होल इकोनॉमी की बात नहीं करता। ये इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट उठाता है और उसको स्टडी करता है। हमने बहुत बार देख लिया है। तो ये आपका था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा नेक्स्ट आंसर है फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स में आने का स्कोप मेरे को सबसे ज्यादा लगता है। सर अभी तक जो पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट था, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। ये तो फीचर है ना, इसमें आप चालू कैसे करोगे पता है? जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या वो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, वो सब वो लिखोगे। उसके बाद मीनिंग लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखोगे जो मॉरिस डॉब ने दिया था। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग दोगे, इंट्रोडक्शन वो लिखोगे ग्रीक वर्ड वाला। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा वो लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब ये सारे फीचर लिखोगे। ये जो हमने पढ़ा हुआ है ना, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है। तो पहले मैं रिपीटेड चीजें पढ़ा दूं जो हमने अब तक काफी बार पढ़ लिया, उसके बाद जो स्पेसिफिक है वो करेंगे। इस तरीके से आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा। देखो सबसे पहला, अभी हमने देखा था प्राइस थियरी। एक मिनट में मार्किंग के लिए यहाँ पे ऑन कर दूं ना, नहीं तो हाँ। सबसे पहले हमने देखा प्राइस थियरी। देखो ये रहा, ये सबसे पहले आप पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत बार पढ़ा हुआ है। प्राइस थियरी अभी तो पढ़ा ना, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो वो क्या है? प्राइस थियरी तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये किसका प्राइस डिसाइड करता है? गुड्स का भी, सर्विस का भी। ये गुड्स और सर्विस जो प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसी को तो कहते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो हमने पढ़ा था अभी स्कोप में। लिंक करके पढ़ोगे ना, चीजें जल्दी याद रहेगी। प्रोडक्ट प्राइसिंग, और ये देखिए फैक्टर का भी तो प्राइस डिसाइड करता है। ये तो हम कहते हैं क्या? फैक्टर प्राइसिंग। इसलिए सब चीजें कनेक्टेड है, सब चीजें कनेक्टेड है, याद रखो। जो हमने स्कोप पे पढ़ा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो यहीं पे उसका नाम दिया उन्होंने फीचर में, प्राइस थियरी। प्राइस थियरी मतलब गुड्स का भी प्राइस डिसाइड करता है, सर्विस का भी प्राइस डिसाइड करता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी प्राइस डिसाइड करता है। ये हमारा हो गया सबसे पहला प्राइस थियरी करके। दूसरा, इंडिविजुअल यूनिट। कितने बार हमने ये कर लिया कि भाई ये इंडिविजुअल यूनिट, ये अकेले अकेले यूनिट की स्टडी करता है। ये पूरे इकोनॉमिक की इंडिविजुअल यूनिट मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फिर और क्या क्या है, और क्या क्या आता है, मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट, ये सब भी तो स्टडी करता है। ये सबका बिहेवियर का स्टडी करता है, ये सबका एक्शन का स्टडी करता है। यही सेम चीज मीनिंग में भी थी। याद करो, मीनिंग, स्टडी एंड बिहेवियर। किसका स्टडी किसका करता है? बिहेवियर और एक्शन। किसका बिहेवियर, किसका एक्शन? कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, कंज्यूमर का एक्शन, प्रोड्यूसर का एक्शन। वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखो स्टडी करता है, स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? बिहेवियर की। किसके बिहेवियर की? इंडिविजुअल, फॉर्म, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइस, एक्सेट्रा। तो दोनों पॉइंट पहले से पढ़े हुए थे यार। प्राइस थियरी ये हमने स्कोप से उठा दिया, ये हमने मीनिंग, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मीनिंग और डेफिनेशन से उठा दिया। इसके बाद तीसरा आप पढ़ोगे मार्केट स्ट्रक्चर। देखो ना, मार्केट के बारे में पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ना आई गेस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट के बारे में तो बताता ही है। कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये तो बताता ही है। तो 3 चीजें हो गई, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैं एक बार और बढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। प्राइस थियरी, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसी की बात कर रहा है। दूसरा, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। तीसरा, मार्केट स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। चौथा, अगर हम चलेंगे चौथा, देखो सीधी सी बात है, सर्टेन एजम्पशंस। सर ये कहाँ अलग से पढ़ा? अरे भाई ये तीनों लॉ में हमने नहीं पढ़ा। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमांड,
और सप्लाई। ये तीनों लॉ में हमने पढ़ा है क्या, एजम्पशंस, वो उसी एजम्पशन की बात कर रहे हैं। सारा का सारा लॉ कुछ ना कुछ, अगर आपको लॉ नहीं आता है कॉमर्स एजुक्लब ऐप पे तीनों लॉ आए अभी, फर्स्ट 100 स्टूडेंट वो खाली 100 रुपीज में, तीनों लॉ 100 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। सर क्यों खरीदे हम, वो लॉ आप खरीदोगे आपको डिटेल, मैंने तीनों लॉ साइड बाय साइड रख के पढ़ाया है। लॉ ऑफ डीएमयू, उसी के बाद तुरंत लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, पूरे कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या लिखना है, याद हो जाएगा आपको। आप देखोगे तो 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर है, 2.5 से 3 घंटा। उसके साथ आपको चार्ट के नोट्स भी मिलेंगे, मेरे खुद के चार्ट जो मैंने बनाए हुए, जैसे ये चार्ट है वैसे वहां पे भी चार्ट बनाया हुआ है पूरा तीनों के तीनों लॉ का, तो आप वो देखना जरूर। मैं चाहता हूँ देखो, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है, लेकिन देखोगे तो बेनिफिट हो जाएगा। 100 रुपीज तो हम वैसे भी खर्चा करते हैं, ठीक है, वो भी खाली फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद उसका प्राइस 200 हो जाएगा, अभी 200 चल रहा है। आप डिस्काउंट, आप वहाँ पे आई मीन मैं बता दूंगा एक सेपरेट लेक्चर में कि आपको कैसे फर्स्ट 100, अगर आप फर्स्ट 100 के लिए एलिजिबल हो तो आपको नीचे दिखाई देगा फर्स्ट 100 स्टूडेंट, तो फर्स्ट 100 पे क्लिक करोगे तो आपका डिस्काउंट अपने आप 100 रुपीज लग जाएगा और आपको ये तीनों लॉ 100 रुपीज में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसके चार्ट भी मिलेंगे, पूरी चार्ट की बुक मिलेगी 20 पेजेस की, उसमें खाली ये तीनों लॉ लिखा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो अच्छे से करना ही करना है। 15 मार्क्स का आएगा, एक तो कंपलसरी क्वेश्चन 8 मार्क में आता है, और दूसरा 4 मार्क का किधर तुम लोग बीच में कोई एक पोर्शन उठा के पूछ लेंगे, एग्री डिसएग्री में पूछ लेंगे, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है वो 3 घंटे के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में इकोनॉमिक्स में 15 मार्क तो सिक्योर करना है, 12 से 15 मार्क, तो वो लेक्चर आप देख सकते हो कॉमर्स एजुक्लब ऐप पे, प्ले स्टोर में जो ऐप है इंस्टॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा। एनीवेज, अभी हम लोग आते हैं, मेरे को क्यों बताना पड़ा लॉ, क्योंकि सर्टेन एजम्पशन आ गया है, सर्टेन एजम्पशन, सर्टेन बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। ऑफ कोर्स तीनों लॉ कुछ ना कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। सबसे बड़ा एजम्पशन है सेटिरस पेरिबस। अभी किसी किसी को पता ही नहीं सेटिरस पेरिबस क्या होता है। सेटिरस पेरिबस मतलब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बस इसी को बोल, इसी को एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है सेटिरस पेरिबस। सेटिरस पेरिबस मतलब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, सेटिरस पेरिबस। तो सेटिरस पेरिबस हो गया, ये लेजिस फेयर पॉलिसी हो गई, ये जो लेजिस फेयर पॉलिसी है ये वाली पॉलिसी हो गई, ये मार्केट वाले चैप्टर में आएगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ ना कुछ एजम्पशन है, जो एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं। इसमें और 2-3 चीजें अगर मैं बताऊं आपको कि एजम्पशन जरूरी क्यों है। एजम्पशंस के बिना हमने लॉ वाले चैप्टर में पूरा सीखा था कि एजम्पशंस के बिना कोई भी लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें कुछ ना कुछ एजम्पशन है, तो इसलिए पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड है। इसके बाद हम जानेंगे लिमिटेड स्कोप क्या होता है। नहीं, इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है, बस इतना, ये इम्पोर्टेंट तो सारे है। ये जो था ये अपने पहले से पढ़े हुए थे, रजिस्टर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कौन से पॉइंट पहले से पढ़े हुए थे। सबसे पहले प्राइस थियरी, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब गुड्स का प्राइस, सर्विस का प्राइस, ये सारे प्राइस स्कोप में हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा इंडिविजुअल यूनिट है, सीधी सी बात है, पूरे इकोनॉमी पे फोकस नहीं करता है। इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इनके बिहेवियर को स्टडी करता है ये। उसके बाद मार्केट वाला चैप्टर जो है, तो उसके 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 हिसाब से ये पॉइंट आ गया मार्केट के, मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बाद सर्टेन एजम्पशन पे सारे लॉ डिपेंड करते हैं, तो ये सर्टेन एजम्पशन वाला पॉइंट आ गया है। अब हम आते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम पे। पार्शियल इक्विलिब्रियम पे अब हम लोग आते हैं, ये रहा पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब पहले जान लो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। कोई भी 2 फैक्टर है वो चीज का बैलेंस करना, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इतना आप याद रखो, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। बढ़िया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या करता है, एक सेकंड, हाँ एसी ऑफ कर रहा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आइसोलेट करता है। आइसोलेट, अभी तो आपको कोरोना काल में तो आइसोलेशन का मतलब समझ ही गया होगा, अलग से रखना, अलग से करता है। वो क्या करता है, सारे फैक्टर को एक साथ तो पढ़ाई नहीं करता, स्टडी नहीं करता माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो हर फैक्टर को अलग अलग आइसोलेट करता है और फिर हर एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ता है। समझ लो मैंने क्या किया, फैक्टर को अलग अलग आइसोलेट किया, इसको लेके आया, ए भाई तेरे में क्या है, अच्छा तेरे में ये है, चल हटा, तू आ जा, तेरे में क्या है, तेरे में ये। वो ऐसे नहीं करता, दोनों को साथ में रख के दोनों की पढ़ाई नहीं करता, आइसोलेट करता है और फिर एक एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिया, ये जो पॉइंट है ये रहा, इट आइसोलेट्स इंडिविजुअल यूनिट एंड स्टडीज इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग, इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में 4 से 5 लाइन इनाफ है, इतना बड़ा, क्योंकि अलग से आंसर नहीं आएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा फीचर आएगा, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होता है बिटवीन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक किसमें डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में, हेडिंग ये पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम में डील करता है। वो क्या करता है, आइसोलेट करता है
आइसोलेट करता है हर एक फैक्टर को, हर एक यूनिट को आइसोलेट करता है और हर एक यूनिट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। बस इतना ही आपको लिखना है, जितना मैंने मार्किंग करा इतना ही आपको लिखना है और एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद रखना है ना ये, तो आप अपने हम लोग हमारे चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो उसके इंट्रोडक्शन में आया था ना इंडिविजुअल यूनिट, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट हो गया पहला पॉइंट। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइसिंग थियरी है, दूसरा हो गया प्राइस थियरी। तीसरा चैप्टर जो लॉ है, लॉ में एजम्पशन है तो एजम्पशन हो गया। फिर मार्केट वाला एक चैप्टर है तो मार्केट वाला पॉइंट आ गया। ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। कौन सा? पहला तो इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा प्राइस थियरी की भी स्कोप में पड़ा है, तीसरा लॉ में एजम्पशन है तो एजम्पशन, चौथा मार्केट के ऊपर है तो मार्केट है। बोलो यार। और फिर आगे अलग से पॉइंट आएंगे जो हमने पहले नहीं पढ़े, जैसे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। तो माइक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम में डील करता है, फुल इक्विलिब्रियम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं, पार्शियल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद वो क्या करता है? आइसोलेट करता है हर एक यूनिट को, हर एक फैक्टर को, और आइसोलेट करके उसको पढ़ाई करता है, एक एक यूनिट को इंडिपेंडेंटली पढ़ाई करता है। बोलो यार, ये 4 पॉइंट अपने हो चुके हैं। आगे वाले शीट पे लिमिटेड स्कोप, ये भी हमने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ा है भाई लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब वो बड़े बड़े नेशन वाइड प्रॉब्लम से डील नहीं करता, नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता। वो क्या करता है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे कौन डील करता है? ये सबसे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, माइक्रो नहीं करता। ये तो लिमिटेड स्कोप है ना, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, इनका एक्शन, बस इतने पे ही सीमित है। ये देश के मुद्दों को नहीं उठाता, ठीक है, ये देश की बातें नहीं करता, ये छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट की बातें करता है। तो इसका स्कोप कैसा है? इसका स्कोप लिमिटेड है। इसके बाद स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड क्या होता है? पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड करता है। स्लाइस करते हैं ना, स्लाइस मतलब काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो स्लाइस करता है और फिर हर एक स्लाइसिंग पार्ट को डिटेल में पढ़ता है। यही है स्लाइसिंग मेथड। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। वो क्या करता है? स्प्लिट करता है या डिवाइड करता है पूरे इकोनॉमिक को इंडिविजुअल यूनिट में और फिर उनकी सेपरेटली स्टडी करता है। यही तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, वही चीज है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड। और लास्ट है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये वाला पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रखना डीएमयू जो लॉ है ना वो मार्जिनल है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिट ना, तो मार्जिनल प्रिंसिपल पे डिपेंड है। मार्जिनल मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर ये पूरा चीज देखो ना, अंदर पूरा उन्होंने पूरा मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ पढ़ा था ना उसके बारे में पूरा लिख दिया। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन बाय एडिशनल यूनिट। जो एडिशनल पानीपुरी में खाता हूँ, आपने अगर लॉ का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐप में जाइए, लॉ का लेक्चर आपको अभी मेरे को लगता है 2-3 दिन में फुल हो जाएगा। वो फिर आपको 200 में खरीदना पड़ेगा, मैं भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लॉ में, वो ऐप में मैंने उसी तरीके से सिस्टम फीड करके रखा है। तो आप अगर फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आते हो तो आपको 100 रुपीज में वो लेक्चर मिल जाएगा, वो देखिए। 15 मार्क्स, 12 से 15 मार्क्स आपके, और क्या चाहिए यार, है ना। वो 6-6 हजार 4-4 हजार का पूरा इकोनॉमिक्स लोग खरीदते हैं बेफालतू। ये 100 रुपया 50 रुपए में आपको मिल रहा है, ले लो, एंजॉय करो, अदरवाइज मर्जी आपकी। बट देन वहां पे मैंने यही चीज बताई गई है पूरी डिटेल में कि वो मार्जिनल यूनिट किस तरीके से काम करता है, मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है वो कि मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट कितना चेंज ला रही है, एडिशनल यूनिट कितना चेंज ला रही है, एडिशनल यूनिट की वजह से कितना चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो देखो मार्क करा दो, द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज, जो एडिशनल यूनिट से क्या रहा है। तो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, इतना पता है आपको बस। मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा, टेंशन ना ले। तो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया समाप्त। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट पहले, अपने वाले 4 पॉइंट कौन से थे? पहले इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। इसके साथ साथ तुरंत आप याद कर सकते हो स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग में भी तो यही था, हर एक पार्ट को तोड़ता है और इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करता है, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम में तो यही है क्या, कि वो आइसोलेट करता है और फिर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। तीनों पॉइंट एक जैसे आपको याद रहेंगे क्या? इंडिविजुअल यूनिट याद रखो, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर 3 पॉइंट है, इंडिविजुअल यूनिट पहला, दूसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम, तीसरा स्लाइसिंग मेथड। बोलो मेरे साथ, इंडिविजुअल यूनिट, पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड। अब मतलब शॉर्टकट्स वगैरह याद रख से कोई मतलब नहीं है, अंदर का नहीं लिख पाओगे, इस तरीके से याद रखो। इंडिविजुअल यूनिट मतलब वो इंडिविजुअल की स्टडी करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, वही हर एक फैक्टर को आइसोलेट करता है और उसकी स्टडी करता है। और तीसरा स्लाइसिंग मेथड मतलब पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसकी स्टडी करता है। मतलब तो एक ही है, इंडिविजुअल यूनिट, पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, ये तीनों एक हो गया। उसके बाद इसके बाद स्कोप में हमने पढ़ा प्राइस थियरी, राइट। फिर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे,
फिर एजम्पशंस थे, वो एजम्पशंस के ऊपर एक पॉइंट है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनलिज्म अप्रोच के ऊपर एक पॉइंट है, अरे हाँ की ना। और फिर इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बातें नहीं करता। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आई होप आपको याद कराने की मैंने कोशिश की है, एक बार दो बार और सुनो, आपको अच्छे से ये आंसर याद हो जाएगा और अब तक जितना भी पढ़ा उतना पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अरे मेरा बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड में तो मर्ज हो गया, चलो अच्छी बात है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 7 पॉइंट है। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, पहले वो पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे ताकि याद रखने में आसानी हो। फिर ये पॉइंट होने के बाद पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से अपना एक बार फटाक से और हो जाएगा। और मुझे लगता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में से एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा लगता है रेदर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है, बट देन स्टिल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन मैं यहाँ पे जाके पहले पेन सेलेक्ट कर लूं। हाँ जी, तो बताओ पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले प्राइस डिसाइड होता है। अरे प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्राइस अभी तो हमने जान लिया, प्राइस थियरी जाना, स्कोप में जाना था, प्राइस फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो प्राइस डिसाइड करना है कोई भी चीज का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, अगर मुझे एफिशिएंसी से काम करना है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, एलोकेशन ऑफ, हम लोगों ने किधर तो पढ़ा हुआ था, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में, राइट। तो वो दूसरा, वो भी तो इंपॉर्टेंस है ना, मुझे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना है, कौन सा रिसोर्सेज किधर यूज होना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए भी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स काम में आता है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तीसरा तीसरा गवर्नमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन वगैरह डिसाइड करने के लिए, किस पे ज्यादा टैक्स लगाना है, किस पे कम टैक्स लगाना है। ठीक है ना, जो एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर मतलब ये साल के लिए इतना खर्चा हम लोग जनता के ऊपर करने वाले हैं, चाहे वो ब्रिजेस के थ्रू हो, चाहे वो मेट्रोस के थ्रू हो, चाहे वो अंडरग्राउंड के थ्रू, कोई किसी के कुछ भी हो। तो वो सब डिसाइड कैसे होता है, वो सब फैक्टर को, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसीज कैसे बनती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए बनती है। ठीक है ना, कि हर एक इंडिविजुअल यूनिट है जो मार्केट में कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब प्रोडक्ट लोग बाहर से मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है कि कोई बनाने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो डिमांड, सप्लाई और बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो 3 पॉइंट अपने यही हो गए। पहले क्या पढ़ा, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है, चाहे वो प्रोडक्ट का प्राइस हो, चाहे वो फैक्टर का प्राइस हो, चाहे वो, अभी दूसरा इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया। तीसरा गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट है। चौथा गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही बिजनेसमैन को भी इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेने के लिए काम आता है कि मैं कौन सा चीज बनाऊं, मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से मैं कौन सा चीज बनाऊं, या मैं किस में बिजनेस करूं, मैं कौन से एरिया में बिजनेस करूं। जो मुझे बिजनेस डिसीजन लेना ना, इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, वो बिजनेस डिसीजन किसकी मदद से मैं लूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बोलो यार, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही हो गए, कुछ शॉर्टकट नहीं, कुछ भी नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। ट्रस्ट मी, शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई शॉर्टकट तुम्हें बनाना है तो खुद से बनाओ, दूसरों के बना बनाए शॉर्टकट पे कभी नहीं जाना, याद ही नहीं रहेंगे, और याद रह भी गए तो अंदर क्या लिखोगे। तो इसलिए उसको अलग अच्छे तरीके से भी तो पढ़ाया जा सकता है, अच्छे तरीके से भी वो याद रहता है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस है, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो प्राइसिंग में काम आता है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, गवर्नमेंट को काम आता है, बिजनेसमैन को काम आता है बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब क्या याद रखो, एक और पॉइंट है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब भी हम बाहर से सामान खरीदते हैं, सपोज मैंने यूएसए से कोई सामान खरीदा, तो यूएसए से सामान खरीदा तो मैं जो उनको पेमेंट भी करूंगा ना, वो पेमेंट रुपीज में करूंगा, वो रुपीज में लेगा मेरा, मैं बोलूंगा 100 रुपए ले लो, लेगा, वो तो पेमेंट लेगा डॉलर में। किसमें पेमेंट लेगा वो, डॉलर में। तो जो फॉरेन ट्रेड है, ये जो करेंसी है ना, 1 रुपया, कभी अभी अभी शायद 70 रुपीज चल रहा है, 72 रुपीज चल रहा है, 68 रुपीज हुआ था बीच में। तो जो $1 के हिसाब से जितना रुपए चेंज होता रहता है, कैसे चेंज होता है, माइक्रो इकोनॉमिक का बहुत बड़ा रोल है, सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है, डिमांड का बहुत बड़ा रोल है, ये सब चीजों में, कि $1 का भाव कितना है ना, एक कभी 60, अब हम लोग को ये तो पता चल जाता है कितना है, लेकिन उतना भाव क्यों है, वो कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है, सप्लाई, डिमांड, मार्केट, कौन सा मार्केट बूम कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री गिर रही है, ये सारी चीजें। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो मार्केट वगैरह का पता चलता है, तो इसीलिए वो फॉरेन ट्रेड में भी काम आता है। 4-5 पॉइंट अभी हो गए। पहला क्या था, सबसे पहला प्राइस डिटरमाइन करना, दूसरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वो स्कोप वाला पॉइंट है, दोनों स्कोप वाला पॉइंट है, प्राइस डिटरमाइन और वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तीसरा फिर गवर्नमेंट को काम आता है, चौथा बिजनेसमैन को काम आता है, पांचवा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना फॉरेन में, फॉरेन ट्रेड, उसमें काम आता है, क्यों करेंसी डिसाइड होती है, $1 का कितना करेंसी होना चाहिए, कितना रुपया होना चाहिए $1 का, ये सब भी इसके बेसिस पे डिसाइड होता है।
ठीक है, तो 5 पॉइंट हमारे हो गए। पहले हम लोग वो 5 पॉइंट कर ले, उसके बाद आगे बढ़े या फिर अभी आगे बढ़े? चलो अभी बढ़ जाते हैं। फिर छठवा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? वो इकोनॉमी जहां पे इकोनॉमिक डिसीजन का आंसर मिलता है। मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कितना बनाऊं, मेरे कस्टमर कौन है, मैं किसको बेचूंगा इतना बना के, इसका भाव कितना रखूं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, उसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन, कितना बनाओ, किसको बनाओ, क्या बेचूं, किसको बेचूं, कब बेचूं, कितना बेचूं, ये सारे क्वेश्चन का फैक्टर को कंसीडर किया जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। और यह सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई, कितना बनाऊं, जितना डिमांड है उतना बना, कितना डिमांड है पता लगा, इसका सब्सटीट्यूट जो है ऑलरेडी मार्केट में, उसको लोग कितना खरीद रहे हैं, क्योंकि तूने तब तक बनाया नहीं, तुझे पता नहीं चलेगा इसका डिमांड कितना है। बनाने के बाद लोग खरीदेंगे तभी तो तुझे डिमांड पता चलेगा, अभी तो तुझे डिमांड पता ही नहीं है। तो इसका सब्सटीट्यूट जो है, जो इसके अलावा मार्केट में और कोई चीज अवेलेबल है इसके जैसी, उसका भी कितना डिमांड है, उसका भाव कितना है, उसके हिसाब से ट्रेंड एनालाइज कर। ठीक है, वो तो कंपनी पुरानी है, वो तो महंगा बेच सकती है। अभी आज बजाज की कोई कंपनी है, बजाज का कोई प्रोडक्ट है या फिर टाटा का कोई प्रोडक्ट है, वो तो अपना महंगा दाम बेच सकता है, लेकिन मैं वो दाम रखूंगा तो मेरा कौन खरीदेगा? शायद कोई नहीं। मुझे तो कम में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नया नया आया हूँ अभी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। राइट, पहले वीवो वगैरह था, कहाँ था इतना, पहले कहाँ खरीदता था कोई? वो कम प्राइस में ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा देने लगा, स्क्रीन बड़ी देने लगा, 3 GB रैम, 4 GB रैम, ठीक है, कम प्राइस में। तो इसीलिए वीवो, आज वीवो थोड़े महंगे फोन भी आते हैं वीवो के, तो वो भी लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है क्वालिटी बेटर है। बेटर है, अच्छा बहुत अच्छा नहीं बोल सकता, बट बेटर है। ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, टू होम टू सेल, हु आर आवर कस्टमर, ये सब कुछ डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इसमें कोई गवर्नमेंट आके नहीं बता दूंगा ऐसा करो, तेरे हिसाब से तेरी मर्जी भाई। डेमोक्रेटिक कंट्री है ना अपना, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी में सबको राइट है, तो खुद से हिसाब लगा के खुद से देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि तू ये सारी चीजें डिटरमाइन करेगा, और ये सारी चीजें के लिए मार्केट मार्केट ये सारी चीजें के लिए माइक्रो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझा जा सकता है इकोनॉमिक मॉडल। अभी तुम लोग यार, तुम लोग सोचो ना यार, यूटिलिटी कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तुम लोग बोलोगे क्या इतना इजी? तो है, इजी है, लेकिन उसको नंबर में लाना कितना मुश्किल है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकलिटी सोचो, प्रैक्टिकलिटी सोचो। मैं बोलूंगा यूटिलिटी, मुझे ना बहुत मजा आया यार, कितना मजा आया, नंबर में बता, नंबर में कैसे बताऊं मैं? एक बार नंबर में बता दिया तो इजी हो जाता है। ठीक है, अब तो अभी देखो 5 मिला ना, पहला पानी पूरी खा के, दूसरा पानी पूरी खा के देखो 4 मिलेगा, कम होगा यूटिलिटी, ऐसा लॉ बोलता है। लेकिन पहला खा के 5 मिला, ये कैसे पता चलेगा? तो ये इतना इकोनॉमिक जो जो इसका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है ना, वो सिचुएशन को आसान करने में मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूटिलिटी का जो यूटिलिटी क्या होता है, ये एग्जैक्टली हमको किसने सिखाया? माइक्रो इकोनॉमिक्स ने सिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आंसर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अपने अलग इंपॉर्टेंस है। टोटल 7 इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्या पढ़ा? प्राइस डिटरमाइन करता है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, गवर्नमेंट के काम में आता है, बिजनेसमैन के काम में आता है, फॉरेन ट्रेड, करेंसी वगैरह डिसाइड करने के काम में आता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू whom टू सेल, हु आर आवर कंज्यूमर, ये डिटरमाइन करने में मदद करता है। और इकोनॉमिक मॉडल है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने में मदद करता है, क्योंकि यूटिलिटी भी बहुत कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इतना आसान नहीं है। बता नंबर में कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये वो चीज भी बताता है। एक बार मार्किंग भी कर लेते, हालांकि मैंने लिमिटेड चीजें लिखी हुई है, बट इसमें भी आप लोगों को मैं मार्किंग करके बता देता हूँ। हाँ, इधर देखो, सबसे पहले यूजफुल टू गवर्नमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, प्राइसिंग पॉलिसी बनाने के लिए काम में आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए काम में आता है ना। बिजनेसमैन को काम में आता है कि भाई मैं प्राइस क्या रखूं, मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, गुड्स का प्राइस क्या रखूं, बिजनेस डिसीजन लेने में काम आता है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी में काम आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी में काम में आता है। बिजनेस डिसीजन, इसको कम, इसमें किसमें, इसको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कितना रखना है, ये लाइन क्यों आ रही है भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कितना रखना है, प्राइस क्या रखना है गुड्स का, उसमें काम आता है। फिर ये प्राइस डिटरमिनेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर ये बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अभी हमने पढ़ा ना स्कोप में, वही है। देखो ना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल। इसके बाद पढ़ा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या? मतलब करेंसी, $1 जो रुपया हो रहा है, $1 70, $1 60, $1 50, तो ये रुपीज है, ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको डिटरमाइन करती है। इसके बाद पढ़ा फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? मतलब इकोनॉमिक डिसीजन क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन ले जाते हैं कौन से? ये देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
ये सब का आंसर है। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करती, नो इंटरवेंशन। याद रखना, ये मैं लिखा हुआ अलग से, इंपॉर्टेंट है, नो इंटरवेंशन। बोलो यार। और लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल में क्या है, इकोनॉमिक मॉडल में अभी हमने पढ़ा कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, उसको आसान तरीके से बताते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। बोलो समझ में आ गया, सबको क्लियर है? ये नोट्स आपको कॉमर्स एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर में इंस्टॉल कीजिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी चार्ट आपको मिल जाएगी जो बहुत काम की है। देखो ना, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? आपके बोर्ड एग्जाम्स में काम आएगा, नॉट ओनली इन योर एग्जाम्स। आपको कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक जानना है क्या होता है फ्यूचर में भी, तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए शायद मैं वहां से जल्दी हटा दूं, ठीक है? तो लिमिटेड पीरियड के लिए तो आप ये जाओ, ऐप इंस्टॉल करो और ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। और भी बहुत सारे वहां पे नोट्स फ्री में आते जाएंगे, तो इंस्टॉल करके रखना। इसके अलावा अभी हम ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा किया है, ये एक बार फटाक से रिवाइज करना, इसके बाद हम मैक्रो पे जाएंगे। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहता हूँ आप लो, एक दिन लो चलेगा, 2 घंटे लो, 3 घंटे, जैसा भी है, लेकिन ये पूरा रिवाइज कर लो एक बार, अभी के अभी, इतना फ्रेश पड़ा है, अभी के अभी रिवाइज कर लो। इसके बाद हम जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। आई होप आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ गया। 4 या 5 पार्ट तो थे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशन, स्कोप, फीचर, इंपॉर्टेंस। ये 5 पार्ट में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड था। ये आपको 5 से 6 मार्क्स दे देगा। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है आप मार्क्स में फोकस करो। देखो 6-7 मार्क्स ये देगा। लॉ के लेक्चर जो मैंने ऐप में डाले वो 10-12-15 मार्क्स ये देंगे, 15-7 हो गए, 22 से 25 मार्क्स तो आपके इधर ही हो गए। इसके बाद और भी चैप्टर अभी यहाँ पे भी आएंगे। बाद में इकोनॉमिक्स का मेरे चैनल पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अपलोडेड है। हालांकि वो चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं, उसमें नॉर्मली मैंने पढ़ाया है, बट चार्ट वगैरह भी और डिटेल में पढ़ाया है, वो ऐप में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे भी आपको कोई कोई लेक्चर यूट्यूब पे आते जाएंगे, ठीक है? आई होप आपको सब कुछ समझा, मजा आ गया। टेक केयर, बाय बाय। हम लोग आएंगे और फिर हम लोग आगे दूसरा लेक्चर शायद अपलोड करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना अपना और अपनों का ख्याल रखो। घर से बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ। और ये यूथ में आजकल ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना वायरस का, हमने सुना यूथ को जल्दी अटैक कर रहा है। तो आप लोग प्लीज 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 अपना ख्याल रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, वीडियोस देखते रहे, लेक्चर देखते रहे। और अगर आपको मन नहीं कर रहा तो जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, जो भी आपको पसंद हो अब वो काम करो, लेकिन घर के अंदर रह के करो, घर के बाहर मत निकलो। और अगर आपके पेरेंट्स ने वैक्सीन अगर अब तक नहीं लगाई है तो मेक श्योर कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं। पेरेंट्स का वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब तो हमारा भी चालू हो गया है अबव 18, तो हमें भी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, ठीक है? तो ख्याल रखो अपना और अपनों को, और वीडियो देखते रहो। बाय, टेक केयर।